फोन किया था झांसी में, दिवाकर को फोन लगाया, कंचन को, मंदिरा को, किसी का फोन ही नहीं लगा। तो हमने कंचन के मायके वालों को फोन लगाया, तो वहां से हमको पता चला कि वो सब लोग ना अमेरिका चले गए। हाँ, अमेरिका। कब? 1 महीना हो गया है बेटा। दिवाकर है ना, उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है वहाँ। चलिए, सब पता है मुझे यार, ड्रामे कर रही हैं यहाँ पर। देखो देखो क्या कर रही है, जरा यहाँ रहने के लिए नाटक कर रही है ना। अरे नहीं बेटा, हम सच कह रहे हैं, कसम खा के कह रहे हैं। अरे नहीं मानते तो तुम खुद ही फोन करके देख लो। अरे माँ जी तो वो लोग गए ना अमेरिका, आपका घर थोड़ी ना साथ में लेके गए, तो आप जाइए ना, वहाँ रहिए और राम राम की। बहू, जो घर है ना किराए का था, और जो सामान था वो सब बेच के चले गए। अब हमारे लाने ना वहाँ कुछ नहीं बचा है। सम्राट, ये क्या नाटक शुरू हो गए? हाँ, अब क्या माझी यहाँ जिंदगी भर रहेंगी क्या? मैंने एक बार बोल दिया माझी यहाँ नहीं रहेंगी, मतलब नहीं रहेंगी बस। ओके बेबी डॉल, यू सेड इट। तुमने कह दिया, बस डोंट टेक टेंशन। ये नहीं रहेंगी मतलब नहीं रहेंगी, खत्म बात। मतलब कहाँ जाएंगी अब माँ जी? झांसी में तो कोई रहता नहीं है, तो माँ जी कहाँ रहेंगी सम्राट? जहाँ दुनिया के लाखों बुढ़े बुढ़िया जाते हैं, वृद्धाश्रम में। अरे और तो और वहाँ 4-5 लोग और मिल जाएंगे बोलने बतियाने के लिए, आराम से जिंदगी कट जाएगी। और क्या चाहिए? What are you saying? अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजोगे तुम? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? ठीक है ना डैडी जी, ये ऐसे ही होता है। क्या क्या करें बताइए आप। अब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा हो जाते हैं, यही साधन है बस। ये अब बढ़िया एकदम कंफर्टेबल है वहाँ पे मामला, एकदम बिल्कुल सुख सुविधा सारी सब साधन है वहाँ पे, आराम से रहिएगा। शर्म करो सम्राट, शर्म करो। तुम जैसे कपूतों की वजह से लोगों को बुढ़ापे से डर लगता है। कल को अगर तुम्हारे बुढ़ापे में भी तुम्हारे साथ यही हुआ, तब क्या जवाब दोगे खुद को? किससे सहारा मांगोगे और कौन सहारा देने आएगा तुम्हें? कोई नहीं, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है और तुम ऊपर वाले से डरो। यार रूबी प्लीज यार, प्लीज आप भाषण मत दीजिए ना प्लीज। कौन से भाषण की बात कर रहे हो? और तुम्हें लगता है कि हम भाषण दे रहे हैं? नहीं नहीं, भाषण दे रही हैं और क्या कर रही हैं आप? जब भी देखो, जब मौका मिलता है तो बन जाती पंडित जी, लगती है कथा बाचने। ये देखिए, 100 की सीधी बात ये है कि ये घर बेबी डॉल का है। बेबी डॉल चाहती है कि माँ यहाँ ना रुके, तो माँ यहाँ नहीं रुकेगी, बस। क्यों? Yes, सम्राट इज राइट। 100 की सीधी बात अगर ये है तो ये भी बात सही है कि ये घर जितना तानी का है उतना हमारा भी है। और अगर हम चाहते हैं कि माँ जी यहाँ रहे, इसका मतलब माँ जी यहाँ रहेंगी। माँ जी वृद्ध आश्रम नहीं जाएंगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ रहेंगे। किसी की मजाल नहीं है यहाँ पर जो आपको घर से निकाल सके। समझ गए आप आराम से यहाँ रहिए। हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम किस मुंह से तुमसे माफी मांगे? आपको माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको कहा ना हमने, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से रहिए यहाँ। लेकिन बहू, एक बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि तुमने आज तक जो कुछ भी कहा है ना, एकदम सही था। हमने ना सम्राट की परवरिश गलत की है, लेकिन अब जो बोया है बहू से काटना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा नहीं लगता माँ जी, और हम सब देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि आपको अपनी गलती का एहसास है, वही हमारे लिए बहुत है। और तो कुछ नहीं चाहिए हमें। और आप हमारे साथ ही रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगे आप। मैंने ये सोचा है कि मैं अपना और ये किरण वाला इंसिडेंट पूरा किस्सा तानी को खुद बता दूंगा।
अगर मैं उससे ये कहूंगा कि मैं किसी लड़की से मिलने गया था तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर मैं उससे ये कहूंगा कि वो लड़की कोई गैर नहीं बल्कि मेरी बहन थी, गलती समझेगी मुझे? क्यों माते? ए माते, है ना धमाल आइडिया है? और सुनो, मैं बताऊंगा कि मैं उस रात किरण को अपनी बहन को बचाने के लिए गया था, वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी। यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि बहन कहां से आ गई, कौन सी बहन, कैसी बहन, अचानक कैसे प्रकट हो गई कितने सालों बाद। तो इसका जवाब ये होगा माते कि वो बहन मेरी नाजायज बहन थी, नाजायज बहन थी। माते आइडिया सोचो यार। जब मैं बोलूंगा कि मैं अपनी नाजायज बहन को बचाने के बाद मैं उस होटल में गया तो वहां आ गया जेम्स और वो हम दोनों को डरा के धमकाने लगा। माते यही बात मैं अगर अपनी तानी से बेबी डॉल करके कहूंगा ना कि बेबी डॉल, मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ और अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए चुप रहा और मजबूरन जेम्स को उसका मुंह बंद रखने के लिए मैंने उसे 1 करोड़ रुपए दे दिए। थोड़ा सा नाक मुंह सिकोड़ेगी मोटी, नाटक करेगी लेकिन मान जाएगी, इस बात की गारंटी है, पक्की बात बता रहा हूं मैं। फिर हम दोनों को मिल जाएगा छुटकारा। तो माते पूरे सीन में आपको सिर्फ एक डायलॉग बोलना है, छोटी सी लाइन कि किरण आपकी नाजायज औलाद है। सस्ते में छू जाएंगे, ऐश हो जाएगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? समझ में भी आ रहा है कि तू अपनी माँ के साथ कितनी घटिया बात कर रहा है? एक औरत की इज्जत करना कब सीखेगा तू, कब सीखेगा? उर्मी जैसी देवी जैसी पत्नी थी जिसकी तूने थैले भर की इज्जत दी थी और अब हमारी इज्जत पर बट्टा लगाने पे तुला हुआ है। अच्छा हुआ जो उर्मी तुझे छोड़ के चली गई, कहा कि तू उसके लायक ही नहीं था। क्या हो गया है? मेरी शशिकला निरुपा कैसे बन गई है? छोड़ो वहां। छोड़िए यार ये सब यार, भूल जाओ से बुला दो। ओके, डायलॉग बोलो। डायलॉग क्या बोलोगी? कि किरण आपकी नाजायज औलाद है। बोल के दिखाओ, चलो शाबाश, बोल के दिखाओ कि किरण, बोलिए आपकी नाजायज, बोलो नाजायज